हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। आज हम आपकी क्वेरीज़ के आंसर लेके आए हैं। कोरोना के दौर में बहुत सारे पेशेंटों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो कॉमन क्वेरीज़ होती है उस क्वेरीज़ का आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सारे आंसर्स देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक स्पेशल गेस्ट। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर हीमा अध्वर्यु। सबसे पहले तो मैं मेडिक टॉक्स और डॉक्टर कृणाल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए और उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं हमें आके पूछती है। तो आज हम प्रेगनेंसी और कोविड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू मैम for coming here and giving us the answers. Now let's start the session. So our first question is, in pregnant woman कोविड इन्फेक्शन चांसेस आर मोर। कई सारे पेशेंट ऐसा पूछ रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनमें कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस जो नॉर्मल फीमेल्स है उनसे ज़्यादा है या नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। गर्भवती महिलाएं हमें पूछती है कि क्या हमें कोविड इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा कोई रिसर्च में अभी तक कहा नहीं गया कि उनमें चांसेस ज़्यादा है, पर अगर उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कि उनको हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट डिजीज़ है या किडनी का कोई डिजीज़ है, तो उनमें कोविड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है जिसमें गर्भवती महिला के पूरे बॉडी में चेंज आते हैं, तो उनका बॉडी इन्फेक्शन के प्रोन भी होता है। थैंक यू मैम फॉर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड टेक फॉर प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। ये सवाल हमें काफ़ी सारी महिलाएं आके पूछती है कि हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। आपको साबुन से हाथ धोते रहना है। अगर आप बाहर जाती है तो आपको मास्क पहनना है। लोगों से 2 गज की दूरी रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना है। अगर आप वर्किंग लेडी है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात करना चाहिए कि वो आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शंस देते हैं या नहीं। अगर वो आपको ये देते हैं तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही सुरक्षित है। आपके घर में किसी को कोविड का इन्फेक्शन लगा है या आपका कोई रिलेटिव है जो हॉस्पिटल में है, तो आपको उनको विज़िट नहीं करना चाहिए और आपको उनसे भी डिस्टेंस बनाए रखना है। वेरी नाइस आंसर मैम। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैन अ कोरोना पॉजिटिव मदर ब्रेस्ट फीड हर बेबी। अगर कोई मदर है जो कोरोना पॉजिटिव हुई है तो अपने बच्चे को अपना दूध दे सकती है या नहीं। न्यूली मॉम्स आके आपको पूछती है कि अगर मैं कोविड इन्फेक्टेड हूँ तो मैं अपने बच्चे को अपना दूध दे सकती हूँ या नहीं। ऑफ कोर्स आप दे सकती है, क्योंकि रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो एमनियोटिक फ्लूइड में भी कहीं पे भी कोविड के वायरस दिखाई नहीं दिए और फिर आपके ब्रेस्ट मिल्क में भी कोई कोविड के कोई वायरस प्रेजेंट नहीं होते। तो ये टोटली सेफ़ है। आप बिल्कुल अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हो, पर हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आप कोविड पेशेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को फीडिंग करवाए उससे पहले आपको हाथ धोने चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, और अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका बच्चा आपके पास होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉफिंग के दौरान या किसी भी चीज़ से आपके बच्चे को वो जर्म्स ना लगे। अगर आप ऐसा चाहती हैं कि आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना लगे तो आप ब्रेस्ट पंप का भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट पंप से आप अपना मिल्क एक्सट्रैक्ट करती हैं, तो ये बहुत सेफ़ है आपके बच्चे के लिए।
और आप किसी भी रिलेटिव जैसे कि माँ है, भाभी है या आपकी बहन है जो आपके साथ इसके दौरान रहती है, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि जैसे आपका जो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है वो आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। जैसे कि आप कोई चम्मच या कटोरी का भी यूज़ करते हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उसको भी आप अच्छे से स्टरीलाइज़ करें, या फिर आप अपना ही एक्सप्रेस मिल्क बॉटल में बच्चे को दे रही है तो वो भी अच्छे से स्टरीलाइज़ करना चाहिए। थैंक यू मैम फॉर दिस नाइस आंसर। आई होप के बहुत सारे जो मदर्स है जो ब्रेस्ट फीड करा रही है और कोरोना पॉजिटिव हुई है, इनको इस आंसर से कुछ सेटिस्फैक्शन मिला होगा। Now we are moving to the next question, and that is, can pregnant lady take vaccination? अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो वैक्सीनेशन ले सकती है, अगर हाँ ले सकती है तो कौन सी वैक्सीनेशन ले सकती है? काफ़ी सारे पेशेंट्स मुझे आके पूछते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया में जो 2 वैक्सीन्स अभी है अवेलेबल, एक कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड। ये दोनों वैक्सीन में गर्भवती महिला पे उनका परीक्षण नहीं हुआ है, इसीलिए स्टार्टिंग में ये बहुत ही क्वेश्चन था कि गर्भवती महिला को हम ये वैक्सीन दें या नहीं। पर रिसेंटली अभी जो रिसर्च हुआ है और जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आप गर्भवती महिला को वैक्सीन दे सकते हो। हमारी जो एक वैक्सीन है जो कोवैक्सीन है वो कील्ड वैक्सीन है जिसमें डेड वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप वो वैक्सीन गर्भवती महिला को देते हैं तो उनमें कोविड की बीमारी के कोई भी लक्षण ऐसे पाए नहीं जाएंगे। तो ये टोटली सेफ़ है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो हमें वो कोवैक्सीन है वो रेकमेंड करनी चाहिए। जो रिसर्च हुआ है उसमें ये भी पाया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिला को वैक्सीन दी थी और बाद में जब उनके बच्चे का जन्म हुआ और उनके एंटीबॉडी का परीक्षण हुआ तो उसमें कोविड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में प्रेजेंट थे, और फिर वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसमें भी एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। थैंक यू मैम फॉर द आंसर। नाउ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, कैन प्रेग्नेंट हेल्थ वर्कर वर्क इन द हॉस्पिटल? जो हेल्थ वर्कर है स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स एंड फीमेल नर्सेस, अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या वो हॉस्पिटल में ओपीडी में ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं? ये कोविड सिनेरियो में हमने देखा है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स और नर्सेस 24/7 काम कर रहे हैं। अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हॉस्पिटल जहाँ पे आप काम करते हैं उसमें आपके ड्यूटी आवर्स फिक्स्ड हो। जैसे कि आपको नाइट ड्यूटी मिलती है तो वो ज़्यादातर आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक्सर्शन ज़्यादा होगा। आपके हॉस्पिटल में अगर आपकी जगह किसी और को आईपीडी पेशेंट देखने का ऑप्शन मिलता है तो आपको वो चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोविड पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी में अगर आपको मॉर्निंग या आफ्टरनून की शिफ्ट मिलती है तो वो ज़्यादातर आप चूज़ करें। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होता, पर जो लास्ट ट्राइमेस्टर है वो ज़्यादा डिमांडिंग होता है तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सर्शन भी होगा। तो हो सके तो लास्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड कर सकते हैं। वेरी नाइस आंसर मैम। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि कई सारी फीमेल्स ने पूछा है कि कैन आई डिलीवर माई बेबी इन द हॉस्पिटल सेटअप? यस, एब्सोल्युटली, आप अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी हॉस्पिटल है, क्योंकि ये 1.5 साल से चल रहा है कोविड, तो सब हॉस्पिटल में पूरे सेफ्टी मेजर्स पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से मदर को और चाइल्ड को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और काफ़ी सारी हॉस्पिटल में उन्होंने ये भी रखा है कि जो विज़िट करते हैं वो लोग की संख्या कम हो, ऐसे भी वो ध्यान रखते हैं। तो आप अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवा सकते हो, वो टोटली सेफ़ है। थैंक यू वेरी मच मैडम
सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। कई सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कैन वी प्लान प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोविड। ये कोविड का दौर चल रहा है तो क्या हम ये प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं? काफ़ी सारे कपल्स आके पूछते हैं कि ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो हमें बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं, प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या नहीं। रिसर्च में कहीं पे भी ये पाया नहीं गया है कि कोविड का फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट होता है। तो ये टोटली सेफ़ है कि आप अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको वो प्लान कंटिन्यू रखना चाहिए। Thank you very much, madam, for your answer. Now the last question of the session is, can a female continue her IVF treatment during this corona pandemic? काफ़ी सारे कपल्स ऐसे भी हैं जो IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर अपनी IVF ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं, तो वो हमें आके पूछते हैं कि ये सिचुएशन में हमें IVF ट्रीटमेंट हमारा कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर IVF करवाना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्टिलिटी पे उसका कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप अपने जो IVF ट्रीटमेंट्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी इज़ अ ब्लेसिंग, सो एन्जॉय इट। मैंने आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी, अगर आप फॉलो करते हैं और ये कोविड के दौरान आपके और आपके बच्चे का ख्याल रखते हैं और सभी सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी जानकारी हमारे इस छोटे से सेशन में मिली हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।